हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूवल करंट अफेयर से अगस्त एवं सितंबर माह के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो है ब्रुनेई यात्रा। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पर थे? तो ब्रुनेई की यात्रा पर थे। और भारत और ब्रुनेई के बीच में जो है राजनयिक संबंधों के अभी जो है 40 वर्ष जो है पूर्ण हो चुके हैं। और मोदी जो है ब्रुनेई जाने वाले जो है भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। और यात्रा के दौरान जो है हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस आयात पर जो है चर्चा हुई। बांदरसेरी में जो है भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन करा। और बांदरसेरी और चेन्नई के बीच में जो है सीधी विमान सेवा जो है शुरू होगी। तो अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी का कौन से देश की यात्रा पे थे? तो ये थे ब्रुनेई की यात्रा। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है खाड़ी सहयोग परिषद के साथ जो है पहली बैठक में भाग लिया। तो इस परिषद में जो है टोटल कितने सदस्य देश है? इसमें सदस्य देश है टोटल 6। इसमें खाड़ी सहयोग परिषद के अंदर 6 सदस्य देश हैं। देखें तो खाड़ी सहयोग परिषद यह जो है मध्य पूर्व के जो है सबसे अहम 6 देशों का संगठन है, जिसमें जो है सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान ये शामिल हैं। नेक्स्ट, यूएई के जो है क्राउन प्रिंस जो 9 से 10 सितंबर को जो भारत के दौरे पर थे, ये थे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो ये थे यूएई के जो है क्राउन प्रिंस जो कि भारत के यात्रा पर थे अगस्त सितंबर महीने में। नेक्स्ट देखिए इंडस एंड शिखर सम्मेलन। तो इंडस किसके बीच में? अमेरिका के साथ। तो इसका जो आयोजन है कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ अमेरिका में। तो इंडस में ये तो इंडिया और यूएस, ये अमेरिका। इंडिया और यूएस जो 10वां शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में हुआ। उद्देश्य दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक जो तकनीकी साझेदारी और रक्षा सहयोग का जो विस्तार करना। दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच में जो रणनीतिक तकनीकी साझेदारी और रक्षा सहयोग का जो विस्तार करना। नेक्स्ट, कौन सा देश जो है एनडीबी का जो है भी सदस्य बना है? तो ये बना है अल्जीरिया। तो एनडीबी का जो है नया सदस्य बना है अल्जीरिया। और इससे पहले देखें तो बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र ये जो है एनडीबी में पहले शामिल हो चुके हैं। और अभी शामिल हुआ है अल्जीरिया। तो एनडीबी के सदस्य देशों में अभी है अल्जीरिया, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची। सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची वर्ष 2024 के लिए इसमें जो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत है 33वें नंबर पर सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में। तो टॉप 3 जो देश हैं वो है स्विट्जरलैंड, जापान दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। और इंडिया है 33वें नंबर पर। तो टॉप कंट्रीज में है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे जापान और अमेरिका तीसरे पे और भारत है 33वें नंबर पे। तो यह जो रिपोर्ट है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट और पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है जो वार्टन स्कूल के द्वारा जो तैयार करी गई है। नेक्स्ट देखें श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये बने अनुरा कुमारा दिसानायके। ये याद रखना, दिसानायके। तो अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने? दिसानायके। और इनकी जो पार्टी थी वो है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और श्रीलंका की प्रधानमंत्री है हरिनी अमर सूर्या।
हरिनी अमर सूर्या याद रख लेना, अमर सूर्या। तो राष्ट्रपति है दिशानायक है और प्रधानमंत्री अमर सूर्या। और श्रीलंका की जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री, तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है ये हरिनी अमर सूर्या। नेक्स्ट, जापान के जो है नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा ये जापान के जो है नए प्रधानमंत्री बने। इनकी पार्टी का नाम था लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स की रिपोर्ट में जो भारत एशिया की कौन से नंबर की जो है महाशक्ति बन गया है? यह है तीसरे नंबर की। तो एशिया पावर इंडेक्स में जो है पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना और तीसरे पे है इंडिया। और यह जो रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो तैयार की गई थी। उनसे एशिया पावर इंडेक्स, इसमें भारत जो एशिया की महाशक्ति बना है तीसरे नंबर की, अमेरिका, चाइना और फिर इंडिया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र आम सभा की जो है 79वां सत्र जो है जिसका नाम था भविष्य का शिखर सम्मेलन, समिट फॉर द फ्यूचर। तो इसका आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में। समिट फॉर द फ्यूचर, इसका आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में। और ये था 79 नंबर पर। भविष्य का शिखर सम्मेलन, समिट फॉर द फ्यूचर, न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का जो है नारा दिया। और मोदी ने जो ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया। और यह जो सत्र था ये समिट फॉर द फ्यूचर के नाम से जाना गया और अध्यक्षता इसकी करी थी फिलेमोन यांग ने। फिलेमोन यांग, समिट फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी की जो अभी अमेरिका यात्रा। तो एक तो ब्रुनेई की यात्रा पे थे, एक अमेरिका की यात्रा पे थे। और इस यात्रा के दौरान जो इन्होंने MQ-9B ये जो ड्रोन खरीदेगा भारत अमेरिका से, MQ-9B। और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए भी जो इसमें समझौता करा है। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए भी समझौता हुआ है। नेक्स्ट, छठा स्क्वाड शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो हुआ USA में, अमेरिका में। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन USA में। तो अमेरिका में भी देखें तो विलिंगटन डेलावेयर में। तो इसमें जो है 4 सदस्य हैं क्वाड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है सर्वाइकल कैंसर, जिसे गर्भाशय ग्रवा कैंसर का जो है मुकाबला करके जो है जीवन बचाने हेतु जो है क्वाड कैंसर मूनशॉट, इस पहल की भी जो है शुरुआत करी गई। क्वाड कैंसर मूनशॉट ये पहले शुरुआत करी। इसी के साथ जो है देखे तो मैत्री की भी शुरुआत करी गई है। मैत्री क्या है? तो ये इंडो पैसिफिक में जो है प्रशिक्षण के लिए जो है समुद्री पहल है मैत्री। इसके बीच में हो रही है क्वाड देशों के बीच में। और वर्ष 2025 में जो है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो है शुरू करने की घोषणा करी गई है। और मॉरिशस के लिए जो भारत द्वारा एक अंतरिक्ष आधारित जो वेब पोर्टल स्थापित करा गया और भारत जो वर्ष 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी करेगा। तो अगला जो होगा अपने क्वाड शिखर सम्मेलन ये भारत में होगा 2025 वाला। अब देखेंगे अगस्त का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी अगस्त में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर थे, पोलैंड और यूक्रेन। और सितंबर में ब्रुनेई और अमेरिका की यात्रा पर थे। और अगस्त में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21
और 22 अगस्त 2024 को जो पोलैंड की यात्रा पर रहे। 1979 में जो मोरारजी देसाई के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये जो है पोलैंड यात्रा है। और पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के अभी 70 साल पूरे हुए हैं। पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो। यह पोलैंड की राजधानी। और 23 अगस्त 2024 को जो है ट्रेन के द्वारा जो मोदी यूक्रेन पहुंचे, जहां जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जो उनका स्वागत करा। और 1991 में जो सोवियत संघ के टुकड़े के बाद जो यूक्रेन की स्थापना के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये जो है पहली यूक्रेन यात्रा। और भारत ने जो है यूक्रेन को 10 भीष्म क्यूब प्रदान करे। ये जो क्यूब्स हैं ये युद्धग्रस्त यूक्रेन में जो दुर्गम इलाकों में तुरंत चिकित्सा पहुंचाने में जो मदद करेंगे। भीष्म क्यूब क्या है? तो ये आरोग्य मैत्री हेल्प क्यूब है जो प्राकृतिक आपदा में जो है 8 मिनट में हेलीकॉप्टर से जो उतारा जा सकता है। और इसे लॉन्च करा गया था मई 2024 में। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की जो है राष्ट्रपति पद की आधिकारिक रूप से जो है घोषित उम्मीदवार जो है कौन बनी है? अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की आधिकारिक रूप से घोषित उम्मीदवार हैं कमला हैरिस। भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का जो है प्रमुख कौन बना है? तो बांग्लादेश की अंतरिम जो सरकार बनी है उसका प्रमुख बनाया गया है शहाबुद्दीन मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो है सोशल वर्कर, बैंकर और अर्थशास्त्री हैं। वर्ष 2006 में गरीबी मिटाने के लिए ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस इनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। कब? 2006 में। और बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है इन्होंने भारत की शरण ली थी अभी। और अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में जो है मोहम्मद यूनुस का दर्जा जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बराबर होगा। और शेख हसीना की जो है पार्टी है वो है अवामी लीग। नेक्स्ट, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किसने करी? तो ये करी भारत ने। और भारत जो है पहली बार जो है बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का जो है मेजबान बना है। और बिम्स्टेक की स्थापना जो 1997 में हुई थी, 1997। और इसमें जो है टोटल 7 सदस्य देश है। बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, आई फॉर इंडिया, और एस फॉर श्रीलंका, एम फॉर म्यांमार, टी फॉर थाईलैंड और एक नेपाल। ये 7 सदस्य देश है बिम्स्टेक में। नेक्स्ट, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है किस देश के साथ जो है यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू करने का जो है समझौता करा? तो यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू करने का जो समझौता करा है ये मालदीव के साथ करा अभी। तो मालदीव जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जो कि एशिया का सबसे छोटा देश व सार्क का जो है संस्थापक देश है। और इसमें जो है यूपीआई समझौता पहले जो है भारत जो है यूपीआई समझौता पहले कर चुका है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस के साथ। तो इन देशों के साथ जो पहले हमने जो है यूपीआई समझौता कर चुके हैं। और अभी करा है मालदीव के साथ। श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, नेपाल, सिंगापुर और फ्रांस, और अब हुआ है मालदीव के साथ। नेक्स्ट, अमेरिका में जो भारत के नए राजदूत, कहाँ पर? अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत। और नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में जो भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में जो किन्हें नियुक्त करा गया? तो ये करा गया पर्वत नैनी हरीश को। यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व पर्वत नैनी हरीश।
इन्होंने जो है रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है। और अरिंदम बागिच ये जिनेवा स्थित यूएन कार्यालय में जो भारत का प्रतिनिधि है। नेक्स्ट, थाईलैंड के जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है पेंतोगतिन शिनावात्रा। पेंतोगतिन शिनावात्रा ये जो है थाईलैंड में जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। पेंतोगतिन शिनावात्रा। और ये जो शिनावात्रा है ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है और वे जो है देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री भी हैं। नेक्स्ट, 17 अगस्त को आयोजित तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किसकी मेजबानी में हुआ? तो युवा भारत की मेजबानी में। तो भारत की मेजबानी में आयोजित तीसरा ग्लोबल साउथ समिट का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जो एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में जो प्रयास करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ पर नई पहल ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का जो ऐलान करा और यह जो खास तौर पर जो वैश्विक देशों के लिए होगी और फोकस देखें तो इसमें व्यापार स्थिर विकास, तकनीकी साझा करने और परियोजना के लिए जो आसान व्यक्ति मदद पर इसमें जो फोकस करा जाएगा। और ग्लोबल साउथ समिट जो है 123 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, जहाँ जो है टिकाऊ भविष्य के लिए जो वैश्विक दक्षिण को सशक्त बनाने पर चर्चा करी गई। और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में जो 100 से अधिक देशों का समूह है ये, और इसकी स्थापना जो है G20 सम्मेलन 2022 में हुई। नेक्स्ट देखें स्टैचू ऑफ यूनियन। तो ये जो है अमेरिका के जो है टेक्सास प्रांत में जो है ह्यूस्टन में भगवान हनुमान की जो है 90 फीट ऊंची प्रतिमा की जो है प्राण प्रतिष्ठा से कर रही है। इसे अमेरिका की जो तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बताया जा रहा है। इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन। ये भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका भी जो प्राण प्रतिष्ठा करी गई है अमेरिका में। और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो है हेलीकॉप्टर से जो है प्रतिमा पर पुष्प जो वर्षा करी गई। तो यह स्टैचू ऑफ यूनियन कहाँ पर? अमेरिका में। तो भगवान हनुमान की जो है 90 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।